सुबह उठकर कैसा पानी पीना चाहिए? अगर सुबह गुनगुना या गर्म पानी पी रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। गुनगुने पानी से पाचन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। गर्म पानी पाचन तंत्र को एक्टिव बनाता है। ध्यान रखें कि पानी पीने के आधा घंटे बाद ही कुछ और चीज खाएं। पानी पीने का क्या तरीका होता है? आयुर्वेद के अनुसार पानी हमेशा घूंट घूंट कर पीना चाहिए और नीचे बैठकर। खाना कितनी बार चबाना चाहिए? कुछ स्रोतों का दावा है कि भोजन को निगलने से पहले उसे 32 बार चबाना, लेकिन इसका समर्थन करने वाला कोई शोध उपलब्ध नहीं है। इसलिए संख्या पर ध्यान देने के बजाय अपने भोजन को तब तक चबाएं जब तक वह छोटा और इतना नरम न हो जाए कि उसे आसानी से निगला जा सके। क्या सुबह पेट भरकर खाना चाहिए? सुबह खाली पेट हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स से भरी चीजें खाई जाए तो इससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। ऐसे में सीजनल बीमारियों से बचे रहने की संभावना भी बढ़ती है। सुबह का नाश्ता कब तक खा लेना चाहिए? इसके लिए सबसे सही टाइम सुबह 7 से 8 बजे तक है। सुबह 10 बजे के बाद ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। दोपहर का खाना खाने का भी एक समय होता है। इसके बाद अगर लंच करते हैं तो शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। सुबह नाश्ते के साथ क्या पीना चाहिए? इसके साथ कुछ लोग दही, दूध, छाछ या जूस भी लेते हैं, लेकिन इसमें आप पराठों की जगह उपमा, नमकीन दलिया, घी लगी रोटी शामिल करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। दो पेय पदार्थों में जूस पीना जरूर सेहतमंद है, लेकिन इससे बेहतर होगा अगर आप ताजे फलों को काट कर खाएं। दोपहर को खाने के साथ क्या पीना चाहिए? अगर आपको पीना ही है तो गुनगुना पानी पिएं, यह पाचन को और बेहतर करेगा। खाना खाने के बाद चाय या कॉफी पीना अगर आपको पसंद है तो अफसोस कि यह आपकी बड़ी गलती है। आप चाहें तो छाछ या लस्सी पी सकते हैं। रात को खाने के साथ क्या पीना चाहिए? आप डिनर में सूप, मिक्स वेजिटेबल, दालों का सूप और चपाती व सलाद का सेवन कर सकते हैं। डिनर टिप्स: रात के समय खाना खाने में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। रात के समय में कुछ ऐसा खाया जाना चाहिए जो हल्का फुल्का हो और आसानी से पच जाए। खट्टे फल किस समय नहीं खाने चाहिए? खट्टे फल सुबह खाली पेट खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। खासतौर से अंगूर खाने से बचना चाहिए। खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में एसिड होता है जिससे गैस्ट्रिक एसिड, अल्सर और पेट में जलन हो सकती है। क्या रात के खाने के बाद आइसक्रीम खाना अच्छा है? कुछ लोगों के लिए डेयरी उत्पाद परेशानी का सबब बन सकते हैं अगर वे पेट खराब करते हैं। भले ही डेयरी आपको परेशान न करे, लेकिन देर रात के खाने के लिए आइसक्रीम सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। यह भारी, वसायुक्त होता है और आपके पेट में ईंट की तरह बैठ सकता है, जिससे आप जागते रहते हैं। इसकी जगह कम वसा वाला दही लें। फ्रिज से निकाली हुई चीज कितनी देर बाद खानी चाहिए? फ्रिज से निकाली हुई वस्तु को सामान्य तापमान तक आने के बाद ही खाना चाहिए। इसमें आधा घंटा या इससे कुछ अधिक लग सकता है। क्या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए? ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर में कई परेशानियां हो सकती हैं। इससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट की माने तो कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर और कैलोरी के अलावा कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। ज्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। रात को कितना खाना खाना चाहिए? हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि रात के भोजन में बहुत देर नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग टीवी देखने के चलते या किसी दूसरे काम में बिजी होने के कारण रात का खाना बहुत देर से खाते और खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। ये आदत सेहत के लिए बुरी साबित हो सकती है। दरअसल रात के भोजन और सोने में 3 घंटे का फर्क जरूर होना चाहिए और हो सके तो बहुत ही हल्का खाना चाहिए। रात का खाना किस समय कर लेना चाहिए? देखा जाए तो रात के भोजन यानी डिनर का सही समय 7 से 8 बजे के बीच होता है। अगर आप इस समय भोजन कर लेंगे तो आपके पास रात को खाना पचाने के लिए वॉकिंग का भी समय रहेगा और आप रात को सही समय पर सो भी पाएंगे। खासतौर पर वो लोग जो 9 और 10 बजे के बीच सो जाते हैं, उनको हर हाल में रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच खा लेना चाहिए। पानी खाना खाने से कितने समय पहले पी सकते हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप खाने से आधे घंटे पहले या खाने के आधे घंटे बाद पानी पी सकते हैं। साथ ही खाना खाने के बाद और पानी पीने से पहले कम से कम 10 मिनट वॉक जरूर करें। इससे आपका भोजन सही तरह से पच पाएगा। क्या रात को लस्सी पी सकते हैं? अगर आप रात में लस्सी पीकर सोते हैं तो यह सही से पच नहीं पाता है। इसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण पेट में दर्द, अपच, मतली जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए रात के समय लस्सी पीने से बचें। दोपहर को खाने के बाद क्या करना चाहिए?
खाना खाने के बाद आप 100 कदम चहलकदमी करना भी चुन सकते हैं। ध्यान रहे कि भोजन करने के बाद आपको कोई भी हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ टहलना या चहलकदमी करना है। दोपहर में लंच के बाद हमेशा बाईं करवट लेकर आराम करें। रात को खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? डिनर के बाद टहलने से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिल सकती है। डिनर के बाद चहलकदमी करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और पाचन से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, अपच और ब्लोटिंग की बीमारी दूर होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक हर व्यक्ति को खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट की वॉक करना जरूरी है। खाना खाने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? दरअसल डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए वज्रासन किया जाता है। इस आसन को खाना खाने के बाद करने से ज्यादा फायदे मिलते हैं। वज्रासन करना बेहद आसान है और कोई भी कर सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन को योगा मैट पर या बिस्तर पर बैठकर भी किया जा सकता है। खाना खाने के बाद वज्रासन कितनी देर करनी चाहिए? कुछ दिन तक लगातार अभ्यास करने पर आप 1 मिनट तक वज्रासन करने लगेंगे। भोजन के बाद 5 से लेकर 15 मिनट तक करने से भोजन का पाचक ठीक से हो जाता है। वैसे दैनिक योगाभ्यास में 1-3 मिनट तक करना चाहिए। घुटनों की पीड़ा को दूर करता है। सुबह उठकर आंखों में क्या डालना चाहिए? सुबह उठते ही करें ये उपाय। इसके साथ ही सुबह उठने के बाद खाली पैर हरी घास पर टहलने से भी आंखों की हेल्थ बेहतर होती है। दूध में केसर मिलाकर पीने से भी आंखों की रोशनी बेहतर रहती है। सुबह उठकर आप ठंडे पानी से आंख धोएं। खाना खाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग खाने के बाद गहन गतिविधियां, एक्सरसाइज या वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, जो पाचन के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा खाने के बाद स्विमिंग और साइकिलिंग आदि भी नहीं करनी चाहिए। जब आप कोई गहन शारीरिक गतिविधि करते हैं तो इससे शरीर में वात दोष बढ़ता है, जो पाचन में बाधा डालता है।